हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जनरल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो जनरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हों उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे वर्ड मैंने एसपी बक्से से लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एसपी बक्सी नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स उठा लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या कि किसी चीज़ को त्याग देना, किसी के फेवर में त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं एब्डिकेशन। अगला वर्ड है एल्मेनिक। एल्मेनिक का मतलब ये होता है कि जो हम लोग जंतरी वगैरह देखते हैं, शादी शादी वगैरह के लिए जंतरी जो देखते हैं कि शुभ मुहूर्त है कि नहीं है, उसमें एक्चुअली देखते हैं कि पोजीशन ऑफ स्टार्स देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देखते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एल्मेनिक। ठीक है, एक छोटी सी बुक होती है, उसमें ही देख करके हम लोग बोलते हैं कि क्या बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, उसके लिए यूज़ करते हैं एल्मेनिक। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक की बात करें तो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है, तो वो हो जाएगा एम्फीबियन। नेक्स्ट है हमारा एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टोरी या पोएम जो पिक्चर के थ्रू किसी आइडियाज़ को दर्शाता है। ठीक है, एक स्टोरी हो सकता है या फिर पिक्चर्स हो सकता है जो किसी आइडियाज़ को बतलाता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं एलिजरी। और इसका सिनोनिम क्या होता है? मेटाफर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एनोमली। देखिए हम लोग इसको याद रखेंगे कैसे? एनोमली का मतलब क्या होता है? अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या सर? जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसके लिए एनोमली। तो क्या बोल सकते हैं? ऑडिटी बोल सकते हैं, पेक्यूलरिटी बोल सकते हैं, एबनॉर्मल बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, क्विर बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। एनोमली का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंज हो गया, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, एनोमली। नेक्स्ट हमारा एक्वेटिक। एक्वा का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि एक्वा का मतलब वाटर होता है, तो एक्वेटिक आ गया, यानी कि एनिमल दैट लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी मतलब अब बारे में लिखना। ठीक है, अपने बारे में लिखने के लिए क्या बोलते हैं? लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, किसी भी खुद के बारे में अगर कोई लाइफ स्टोरी लिख रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात है जिस पे आप बिना प्रूफ के भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ए ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि ऐसी बातें जिस पे आप जिसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी, इसके लिए यूज़ करते हैं एक्सियोम। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन, अननेम्ड। अननेम्ड होता है, गुमनाम जिसको बोलते हैं एनोनिमस। जैसे कोई किसी की हेल्प कर दिया तो किसी को पता नहीं कौन आकर के हेल्प कर दिया, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एनोनिमस। ठीक है, अ, गुमनाम कोई था, ठीक है, अनमेंड था, अननेम्ड था, अननोन था, उसके लिए यूज़ करते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट है हमारा बेलीजरेंट। बेलीजरेंट एक रूट वर्ड है, बेली। बेली का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, तो बेलीजरेंट का मतलब ये हो जाएगा वन दैट इज़ इन वॉर और लाइक मूड, यानी कि वॉर के मूड में हो, झगड़ा करने के मूड में हो, उसके लिए यूज़ करते हैं बेलीजरेंट। तो ये रूट याद रखिएगा, BELLI। बेली का मतलब ये होता है कि झगड़ालू, तो उसी का सिनोनिम्स क्या है? बेलिकोज भी है। ठीक है, नेक्स्ट बायोग्राफी। तो अभी ऑटोबायोग्राफी देखे थे, अभी बायोग्राफी देख रहे हैं। अगर किसी पर्सन के बारे में कोई दूसरा आदमी लिख रहा है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। ठीक है, किसी किसी की लाइफ स्टोरी पे अगर कोई बुक लिख रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं बायोग्राफी। बायोप्सी। पोस्टमार्टम में हम लोगों ने देखा था कि बायोप्सी टेस्ट होता है, तो वो एक्चुअली होता क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। ठीक है, सिनोनिम्स में पोस्टमार्टम भी आ सकता है इसको। ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि रिलीजन्स के अगेंस्ट में बात करना। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। तो हम लोग हिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि पहले कौन हुआ है, बाद में कौन हुआ है, किसी का टाइम पीरियड। ठीक है, कि कौन पहले आया है, कौन बाद में, उसके बाद कौन हुआ है, तो उसको लिए यूज़ करते हैं क्रोनोलॉजी। यानी इवेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। यानी कि कोई भी इवेंट हो रहा है
तो उसको सिक्वेंशियली सजाना, ऑर्डर में सजाना, उसके लिए यूज़ करते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, किसी आपको कोई काम करना ही होगा। और कॉन्स्क्रिप्शन जो स्पेशली यूज़ होता है वो मिलिट्री सर्विस में ही यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आपको मिलिट्री में इनलिस्ट होना ही होगा, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। तो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंपलसरी इनलिस्टमेंट, और स्पेशली बात करें तो मिलिट्री सर्विस में इनलिस्टमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड मतलब रिलीजियस वॉर, जब कोई रिलीजियस वॉर होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्रूसेड। नेक्स्ट है ड्रोन। तो ड्रोन कहाँ से आया है, ड्रॉ से आया है, यानी कि जब न कोई हारता है न कोई जीतता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रोन, ठीक है। ईटेबल, दो टर्म है, एक होता है ईटेबल और एक होता है ईडेबल, ठीक है। तो ईटेबल का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है जिसको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, खा सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ईटेबल। लेकिन ईडेबल का मतलब होता है जो हम लोग को सूट करे, फीट करे, ठीक है, खाने में, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ईडेबल, ठीक है। ईटेबल मतलब हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग को सूट जो चीज़ करता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम लोग को फिट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ईडेबल, ठीक है। ये दोनों कन्फ्यूजिंग वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम और डे। कोई चीज़ अगर बहुत कम वक्त के लिए लास्ट कर रहा है, ठीक है, वो जल्दी ही ख़त्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इफीमेरल, और उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी कोई चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। इपीलोग। इपीलोग का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें जो कंक्लूडिंग स्पीच होता है या लास्ट में जो स्पीच होता है उसके लिए यूज़ करते हैं इपीलोग। तो कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, उसके लिए यूज़ करते हैं इपीलोग। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, इपीलोग का एंटोनिम क्या होगा, प्रोलोग। प्रोलोग कौन सा होता है, जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी टाइम जब कोई स्पीच होता है उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोलोग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे का मतलब ये होता है कि ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई ऐसा स्पीच जिसमें आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, बिना कोई प्रिपरेशन के आप अगर स्पीच दे रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सटेम्पोरे, ठीक है। इसका एक सिनोनिम भी है, वो होता है इम्प्रोम्प्टू, ठीक है, इसका ये सिनोनिम्स है, यानी कि आप बिना प्रिपरेशन के कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रोम्प्टू। अगर स्पीच की बात करें स्पेशली तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सटेम्पोरे। नेक्स्ट है हमारा फेबल। फेबल का मतलब होता है ऐसा कोई स्टोरी जिसमें बर्ड हो या एनिमल्स हो और लास्ट में क्या हो, कोई ना कोई मोरल हो, ठीक है। उस जैसे कछुआ और इसका खरगोश का कहानी ले लीजिए, तो वो क्या है, एक मोरल देता है, बर्ड या एनिमल से रिलेटेड स्टोरी, और वो आपको मोरल देता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फेबल। तो एक तरह का स्टोरी है फेबल। नेक्स्ट है हमारा फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल मतलब क्या होता है, फैक्सिमिली बोलते हैं इसको, सॉरी। फैक्सिमिली का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी होना, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होना, जेरोक्स होना, उसके लिए यूज़ करते हैं फैक्सिमिली। जैसे किसी जुड़वा भाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फैक्सिमिली। नेक्स्ट है हमारा फैटल। फैटल हम लोग जो जब भी यूज़ करते हैं फैटल के साथ अक्सर यूज़ करते हैं फैटल डिजीज़। फैटल डिजीज़ का मतलब ऐसा बीमारी होता है जिससे आदमी मर जाता है, ठीक है, दैट कॉजेज डेथ, उसके लिए यूज़ करते हैं फैटल। तो फैटल डिजीज़ अक्सर सुने होंगे। फैटल डिजीज़ का मतलब ऐसा बीमारी जिससे आप मर सकते हैं, जैसे कैंसर की बात करें तो कैंसर क्या है, फैटल डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा फौना। फौना क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन्स के एनिमल को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। और एक है टर्म है फ्लोरा। फ्लोरा का किस लिए यूज़ करते हैं, बर्ड्स के लिए प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं ऑफ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फौना होता है एनिमल्स के लिए और फ्लोरा होता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का एक और सिनोनिम है फ्रेल, FRAIL, ठीक है, फ्रेल का मतलब भी वही होता है, ठीक है। और लचीला भी हो सकता है इसका सिनोनिम, तो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है सिनोनिम इसका। नेक्स्ट है हमारा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब यह होता है कि जो एनिमल झुंड में रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के लिए अगर यूज़ किया जाए, यानी कि जो आदमी क्या होता है, जो आदमी बहुत ज़्यादा बात करता है या सोशलेबल होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेगेरियस, यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, सोशलेबल, जो आदमी हर किसी से कनेक्टेड रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेगेरियस, या बहुत ज़्यादा बात करता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट हो रीड करने में, अनरीडेबल हो, उसके लिए यूज़ करते हैं इलिजिबल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, इनएक्सेसिबल। कोई चीज़ अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए? ईजी है, ईजिली अप्रोच कर पा रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो चीज़ इजीली एक्सेसिबल नहीं है, उस तक पहुंच नहीं सकते हम लोग, कोई पर्सन है या प्लेस है, उसके लिए यूज़ करते हैं इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में आसानी से पहुंच पाना। ठीक है, किसी चीज़ तक या फिर किसी किसी पर्सन तक। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रैक्टिबल, प्रैक्टिकेबल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रैक्टिबल। नेक्स्ट है हमारा इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जो चीज़ सुनाई दे, तो इनऑडिबल का मतलब क्या ये हो जाएगा? दैट कैन नॉट बी हार्ड। ऐसी ऐसी साउंड जिसको जो सुनाई न दे, उसके लिए यूज़ करते हैं इनऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मतलब जो चीज़ सुनाई दे, जो साउंड सुनाई दे, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑडिबल। इनऑडिबल लग गया तो क्या हो जाएगा? जो साउंड सुनाई न दे। इनकोरेजिबल, इनकोरेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कोई चीज़ लिख दी है, ठीक है, परमानेंट मार्कर से कोई चीज़ लिख दी है, तो उसको आप तो करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको करेक्ट ही नहीं कर सकते, उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकोरेजिबल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोरेजिबल। नेक्स्ट है हमारा इर्रेपेरेबल। नाम से ही पता चल रहा है इर्रेपेरेबल क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है जो ख़राब हो गया है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ करते हैं इर्रेपेरेबल। नेक्स्ट है हमारा इनडिलाइबल। इनडिलेबल का मतलब होता है कि जिसको आप इरेज नहीं कर सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि जिस चीज़ को इरेज नहीं कर सकते, परमानेंट मार्कर एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप इरेज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ठीक है, या फिर तो जैसे नया नया दीवार बना है, उस पर आपने कुछ लिख दिया, तो उसको आप इरेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इनडिलेबल। नेक्स्ट है हमारा इनफेलेबल। इनफेलेबल का यहाँ से ये वर्ड देखिए, फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना होता है। तो इनफेलेबल जो होगा वो क्या होगा जाएगा? फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियोर्स। जो क्या होगा? हर चीज़ से फ्री होगा, माने कोई भी गलती वगैरह से, फेलियोर से फ्री होगा, उसके लिए यूज़ करते हैं इनफेलेबल। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कभी गलती ना किया हो, या कभी गिरा ना हो, या कभी फेल ना हुआ हो, उसके लिए यूज़ करते हैं इनफेलेबल। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलेबल। नेक्स्ट है हमारा, तो ये एंटोनिम जितने भी लिखे हुए हैं इनको भी ध्यान दीजिएगा। इनएडिबल, तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एडिबल का मतलब होता है जो हम लोग को खाने में फिट हो, और इनएडिबल का मतलब हो जाएगा नॉट फिट टू बी इटन। ठीक है, ऐसा चीज़ जो हम लोग खा तो सकते हैं, लेकिन हम लोग को फिट नहीं होगा, सूट नहीं करेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं इनएडिबल। इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आसानी से, जिस चीज़ में आसानी से आग पकड़ ले, जैसे गैस वगैरह या फिर ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है इनफ्लेमेबल। इसका मतलब ये होता है इसमें जल्दी से आग पकड़ लेगा। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है हमारा इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट किसी चीज़ को या किसी पर्सन को आप अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इनएविटेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एविटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनडिस्पेंसिबल। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, वाइटल है, मेन है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इनडिस्पेंसिबल। देखिए, इन देख करके आप लोग नेगेटिव नहीं सोचिएगा, ये वर्ड ही पॉजिटिव है, इनडिस्पेंसिबल। इसका उल्टा क्या होता है? डिस्पेंसिबल, यानी कि जो चीज़ सुपरफ्लुअस है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं डिस्पेंसिबल। ठीक है, तो इनडिस्पेंसिबल मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, एसेंशियल है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन देख करके नेगेटिव नहीं सोच लिएगा, ये एक्चुअली में पॉजिटिव वर्ड है, इनडिस्पेंसिबल। इंटीग्रिनम। इंटीग्रिनम का मतलब होता है जब दो गवर्नमेंट के बीच में गैप होता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट था और वो क्या हो गया, वो उसका पीरियड ख़त्म हो गया, अब दूसरे जब चुनाव लड़ेंगे तब तक कोई जब तक बनेगा, ठीक है, उसमें जो गैप होता है उसके लिए यूज़ करते हैं इंटीग्रिनम, यानी कि ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू राइम और गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में जो गैप होता है उसके लिए यूज़ करते हैं इंटीग्रिनम। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब ये होता है
जो आसानी से समझा जा सके, ठीक है, दैट कैन बी अंडरस्टूड। अनइंटेलिजिबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लूनर, लूनर और सोलर, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स सुने होंगे, तो लूनर कहाँ से आता है, मून से रिलेटेड होता है, रिसेंबल्स टू मून। और सोलर इक्लिप्स किससे होता है, सन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, मेडन का मतलब क्या होता है, आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो मेडन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट, पहली बार अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं मेडन। तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, कि मेडन सेंचुरी, मेडन गोल, यानी कि पहली बार जो कर रहा है, फर्स्ट टाइम जो करता है उसके लिए यूज़ करते हैं। स्पीच और अटैम्प्ट मेड बाई ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर कुछ कर रहा है, फर्स्ट विकेट, या फर्स्ट विकेट नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, मेडन विकेट, यानी कि पहला विकेट लिया है। नेक्स्ट है हमारा मेमल्स। मेमल्स किस लिए बोलते हैं उसको, क्योंकि वो दूध देती है, एंड एनिमल्स दैट गिव्स मिल्क। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को आप, पोएम हो, पोइट्री हो, या कोई मैटर हो, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो, उसको अगर हाथ से लिख रहे हैं रेदर देन टाइप्ड और प्रिंटेड, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि कोई चीज़ अगर, कोई इंसिडेंट, कोई मैटर अगर हाथ से लिखा गया है तो उसके लिए यूज़ करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, टाइप्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि कोई पुरानी याद को लेके, जैसे कहीं पे पहुँचे हम लोग, ठीक है, किसी जगह, किसी स्कूल में पहुँचे, अपने स्कूल में, पुरानी स्कूल में पहुँचे, तो वहाँ जाकर के हम लोग को पुरानी बातें याद आ गया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है, मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल। जैसे ओमनी गाड़ी वैन भी आती थी, छोटी वाली, ये वाली मारुति, मारुति ओमनी जो आती थी, उसमें ओमनी का मतलब ये होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो ऑल प्रेजेंट, इसका मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे गॉड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ओमनी प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद ओमनी पोटेंट। पोटेंट, ओमनी का मतलब तो ऑल हो गया, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर। तो वन हु इज़ ऑल पावर, ठीक है, जिसके पास हर तरह का पावर हो उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनी पोटेंट, ठीक है। ओमनीशियंट, जैसे साइंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, साइंस का मतलब होता है जानना, तो ओमनी, ओमनी का मतलब ऑल, शियंट का मतलब होता है टू नो, तो जो हर चीज़ जानता हो उसके लिए यूज़ करते हैं वन हु नोज ऑल, जो हर चीज़ जानता हो उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनी शियंट। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल, जिसके पास हर तरह का पोटेंशियल हो, हर तरह का पावर हो। ओमनीशियंट मतलब साइंस से आया शियंट, ठीक है, मतलब जो जो हर चीज़ जानता हो। नेक्स्ट, पैराबल। पैराबल का मतलब होता है कि शॉर्ट स्टोरी विथ मॉरल, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें मॉरल भी है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं पैराबल। जैसे कहावत, तो कहावत में क्या होता है, जो ईडम्स होते हैं वो छोटे से होते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मोरल रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं पैराबल। नेक्स्ट हमारा पैरोल। पैरोल का मतलब होता है कि किसी कैदी को आपने टेम्परेरी रिलीज़ किया, बट उसको परमानेंट नहीं, ठीक है, आप उसको क्या किया, टेम्परेरी रिलीज़ दिया कि आप भाग ना जाए। पर पैरोल का सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं आप, बेल जो बोलते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रिहा होता है, फिर उसको ये कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहना पड़ता है, तो वो होता है पैरोल, ठीक है, कि टेम्परेरी बेसिस पे आप उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनसिया। तो पेन का मतलब भी होता है क्या, ऑल होता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे हमने, ओमनी का मतलब भी ऑल था, और पेन का मतलब भी ऑल होता है। तो पेनिशिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल इल्स, माने जितनी तरह की बीमारी है अगर एक ही दवाई से ठीक हो जा रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं पेनिशिया, ठीक है। हर तरह का बीमारी के लिए क्या, जैसे हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, कुछ भी हो जाए, सर्दी हो जाए तो पैरासीटामोल, कुछ भी हो जाता है, बुखार हो जाता है पैरासीटामोल, तो वो एक पेनिसिया की तरह काम करता है, ठीक है, हर बीमारी का एक ही दवा। पेनथीज्म, ठीक है, पेन का मतलब ऑल, थियो याद है हम लोगों ने पढ़ा था, थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, तो जो हर गॉड को मानता है उसके लिए यूज़ करते हैं पेंथिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है जो हर छोटी छोटी चीज़ों को, कोई इंसान है जो हर छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, छोटे छोटे रूल्स को देखता है, डिटेल्स को देखता है कि सही है कि नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं पेडेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म, ठीक है, प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी का हूबहू कॉपी करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेजरिज्म, यानी कि किसी का कोई चीज़ चोरी करना या सिग्नेचर चोरी करना, हूबहू करना, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है, यानी कि कोई नकली चाबी बना लिया, कोई नकली सिग्नेचर कर लिया, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेजरिज्म, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
प्लेटोनिक का मतलब ये होता है समथिंग स्पिरिचुअल, लव एंड फ्रेंडशिप, यानी कि कोई भी सेक्सुअल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, सब कुछ स्पिरिचुअल है, लव एंड फ्रेंडशिप है, लेकिन सेक्सुअली नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेटोनिक। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस, मोबाइल क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है, इसका मतलब क्या हो सकता है, दैट कैन इजीली कैरीड आउट बाय हैंड, यानी कि दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिसको आप हैंड में कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं पोर्टेबल। जैसे चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर का मतलब ये होता है कि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो आसानी से हाथ में आ जाए, हाथ में से पकड़ करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। दो टर्म था, एक था पोर्टेबल और एक है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि फिट टू ड्रिंक, जिस चीज़ को आप पी सकते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल मतलब जिसको आप हाथ से कहीं और लेके जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और पोर्टेबल का मतलब जिस चीज़ को आप ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ड्रिंकेबल है। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जो वोट के थ्रू हो, ठीक है, कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या किए, वोट किए, पोल करवाए, उसके लिए यूज़ करते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट है सीडोनिम। सीडोनिम क्या होता है कि बहुत बार ऑथर्स लोग, राइटर लोग क्या करते हैं, इमेजनरी नाम यूज़ करते हैं जब बुक को लिखते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सीडो। सीडो का मतलब ये होता है कि झूठा, सीडो का मतलब ये होता है झूठा, तो सीडोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाई ऑथर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब ये होता है एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, तो हम लोग क्वारंटीन जानते हैं अच्छी तरह से क्वारंटीन क्या होता है, ठीक है। आगे वाला टर्म क्या है, क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड का मतलब होता है एन एनिमल विथ 4 फीट, यानी कि चौपाया जो जानवर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रुपेड। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंडम। रेफरेंडम भी पेल्बिसाइड का सिनोनिम है। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि पेल्बिसाइड क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन हो, जब कोई चीज़ वोट के थ्रू या पोल के थ्रू डिसाइड हो, उसके लिए यूज़ करते हैं पेल्बिसाइड, और उसी का सिनोनिम क्या है, रेफरेंडम है। नेक्स्ट है हमारा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियली फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, ये होता है रेड टेपिज्म। नेक्स्ट है रिगेलिया। रिगेलिया का मतलब होता है ड्रेस विथ मॉडल रिबन्स वॉन्स एट ऑफिशियल सेरेमनीज, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिमेंट। ये रेगेलिया जो है, रिजेलिया जो है, ये एक्चुअली रेगेलिया है क्या, जब जो लोग एमबीए करते हैं तो उन लोगों को देखे होंगे कि वो लोग अलग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, क्या टोपी पहनते हैं, उसमें अगर उन लोगों ने कोई मेडल वगैरह जीता होता है तो मेडल वगैरह भी पहनते हैं, तो उस ड्रेस को, उस पर्टिकुलर ड्रेस को क्या के लिए यूज़ करते हैं, क्या, रेजेलिया यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, रेजेलिया का मतलब ये होता है जो एमबीए लोग करते हैं, देखिएगा फाइनल डे पे वो लोग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, टोपी पहनते हैं अलग तरह का, और वो मेडल वगैरह पढ़ते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब ये होता है कि रिलीजियस प्लेस को वायलेट करना, ठीक है, होली प्लेस को क्या करना, वायलेटिंग करना, उसके लिए यूज़ करते हैं सेक्रिलेज, ठीक है। कोई भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ जाके वायलेटिंग करना, वहाँ के बुक्स वगैरह को इधर उधर कर देना, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या है, डिसिक्रिएशन। डिसिक्रिएशन का मतलब क्रिएशन से याद रख सकते हैं, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्रिएट करना, बनाना, और डिसिक्रिएशन का मतलब वायलेट कर देना, ठीक है, वायोलेट कर देना। नेक्स्ट है हमारा सिनिक्योर। सिनिक्योर का मतलब ये होता है कि ऐसा जॉब जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सिनिक्योर, ठीक है। सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। नेक्स्ट है सोलिलिक्वी। लिक्वा का मतलब होता है स्पीच, तो सोली का सोलो सुने होंगे हम लोग, सोलो का मतलब क्या होता है, अकेले, तो सोलिलिक्वी का मतलब ए स्पीच मेड वन व्हेन वन इज़ एलोन, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सोलिलिक्वी। लिक्वा का मतलब होता है स्पीच, और सोलो का मतलब हम लोग जानते हैं अकेले होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, जैसे एनेस्थीसिया की बात करें तो वो क्या होता है, वो सोपोरिफिक होता है, उससे क्या होता है हम लोग को तुरंत ही नींद आने लगता है, बेहोशी की जो दवा होती है, तो सोपोरिफिक का मतलब ये होता है एक तरह का मेडिसिन है जो आपको नींद दिलाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं सोपोरिफिक। नेक्स्ट है हमारा सोविनियर। सोविनियर का मतलब क्या होता है, यादगार, कोई चीज़ आपके लिए कोई ऐसा इवेंट है जो आप याद रखना चाहते हैं, याद करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं सोविनियर, और इसका सिनोनिम क्या है, मोमेंटो है। सॉन सॉन्ग क्या होता है, सॉन सॉन्ग मतलब लास्ट सॉन्ग है, ठीक है, सॉरी,
सॉन सॉन्ग का मतलब होता है अगर कोई भी अपने करियर का लास्ट बार कुछ कर रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं सॉन सॉन्ग। द लास्ट और फाइनल लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर और एन आर्टिस्ट, कोई भी अगर अपने करियर का लास्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी का एज 60 हो गया तो उसका आज लास्ट दिन का वर्क है तो उसके लिए यूज़ करते हैं सॉन सॉन्ग, ठीक है। तो रिटायर के टाइम पे जो लास्ट वर्क होता है उसका उसी दिन के लिए यूज़ करते हैं, उसी फाइनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं सॉन सॉन्ग, ठीक है। वो आर्टिस्ट भी हो सकता है, कुछ राइटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोलर। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, सोलर किससे रिलेटेड होता है, सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जैसे गिलास, कांच का जो गिलास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब इस पार से उस पार क्लियरली विजिबल होना। आप अगर किसी के सामने कांच वाला गिलास रख दिए तो उस पार क्या है ये भी दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। दैट कैन बी सीन थ्रू, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक का मतलब ये होता है कि इस पार से उस पार नहीं दिख पाना, जैसे दीवार खड़ा कर दी हमारे और आपके बीच में, ठीक है, तो क्या हम आपको देख पाएंगे, उस पार नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ओपेक। लेकिन हमारे और आपके बीच में अगर गिलास को रख दे तो इस पार से उस पार देख पाएंगे, उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है हमारा वेनियल। वेनियल का मतलब होता है ऐसी गलती जिसको आप माफ़ कर सकते हैं, पार्डनेबल है, ठीक है, पार्डन कर सकते हैं, वेनियल बोलते हैं, ठीक है। छोटी सी गलती के लिए वेनियल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्बिटिम। वर्बिटिम आपको एंटोनिम बताना है वेनियल का क्या होगा, ठीक है। वेनियल का क्या होता है, छोटी सी गलती। बड़ी सी गलती के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। वर्बिटिम का मतलब होता है कि एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन, यानी कि ये होता है जैसे जज लोग कोई ये करते हैं, ठीक है, कोई सुनाते हैं कुछ, ठीक है, तो उसको टाइपराइटर जो है वहीं पे बगल में एग्जैक्ट वैसा ही लिखता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े आदमी ने कुछ बोला और न्यूज़ रिपोर्टर ने पूरा का पूरा वैसा ही छाप दिया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वर्बिटिम, माने एग्जैक्टली जैसे वर्ड फॉर वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जितना वर्ड बोला था उतना ही सब कुछ पूरा छाप देते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्बिटिम यानी शब्दकोश। उसके बाद यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल वर्कर। ऐसा इमेजिनरी लैंड, यूटोपिया का मतलब होता है कि एक तरह का लैंड जहाँ पे कोई भी लड़ाई मार झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, पूरा पीस है, सोशल ऑर्डर सब कोई मेंटेन कर रहा है, तो ये एक इमेजिनरी समझिए, ठीक है। ये क्या हो सकता है, जन्नत हो सकता है, पैराडाइज हो सकता है, ठीक है, सिनोनिम याद रखिएगा, पैराडाइज। नेक्स्ट है हमारा जोडिएक। जोडिएक क्या होता है, डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट। तो एक बुक आती है जिसमें जैसे वो जोडिएक क्या होता है, जैसे लिब्रा, हर किसी का कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है, सॉरी कैलेंडर मंथ होता है, जैसे लिब्रा हुआ, क्या क्या होता है और, ठीक है, किसी का, ठीक है, स्पायरो वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। वो जो देखते हैं ना, मेरा जो एस्ट्रोलॉजर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इस मंथ में आपको पैदाइश हुआ तो आपका दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, ठीक है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं जोडिएक, ए डायग्राम शोइंग द पाथ्स ऑफ प्लैनेट। तो इतने सारे टोटल 80 वर्ड्स थे जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जो एसपी बख्शी में दिए हुए, तो हम लोगों ने पूरा सारे का सारा कवर कर लिया है, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो वीडियो सजेशंस में आ रहे हैं इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।